हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आभा द्विवेदी ऑफिशियल में। तो अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि सिलेबस की शुरुआत कैसे करें, अपनी पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें, कौन सी बुक लें, कितनी बुक्स लें, नोटबुक कैसे बनाएं, अपने सिलेबस को कम समय में कैसे पूरा करें। तो अगर आप लोगों के भी मन में ये सवाल चल रहा है तो प्लीज़ आज आप लोग ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए, अपने सिलेबस को समझिए, उसको ऑफिशियल सिलेबस को आप अपने सामने रखिए, उसको टॉपिक वाइज डिवाइड करिए, टॉपिक लिस्ट बनाइए और वन बाय वन एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाइए। इस तरह से अगर आप अपने सिलेबस के एक टॉपिक बाय लिस्ट बनाएंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे अपने सिलेबस को भी और हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप लोग पहले सिलेबस को समझ। दूसरी बात, आप एक स्टैंडर्ड बुक लीजिए, एक अच्छी किताब रखिए जिसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हो, जिसमें एमसीक्यू भी हो। तो एमसीक्यू मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पीवाईक्यू भी हो और एमसीक्यू भी हो, ऐसी बुक पढ़ लीजिए। देखिए, बहुत सारी बुक पढ़ने से सिलेबस क्लियर नहीं होगा। मेरा यही मानना है कि बहुत सारी बुक पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक बुक को पढ़कर उसका बार बार रिवीजन करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग बहुत सारी बुक के चक्कर में नहीं पड़िए। जो बुक आपके पास है अवेलेबल, पहले उसको, आप जो पढ़ रहे हैं अगर आप उससे समझ में आ रहा है तो पहले उसको फिनिश करिए। और उससे बेटर होगा कि आप एक स्टैंडर्ड बुक, अच्छी बुक लीजिए जिसमें एमसीक्यू, पीवाईक्यू एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, एनसीईआरटी बेस्ड हो। और तीसरी बात, आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आपको कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे आपका सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट सिविक्स है, तो सिविक्स में संविधान और कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और संघवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो ये सब जो छोटे छोटे मतलब ये सब टॉपिक हैं, इसका मतलब क्या है, तो इसकी भूमिका क्या है। अगर ये क्वेश्चन मतलब इस आप समझना शुरू कर देंगे तो आपको फैक्ट समझने में आसानी होगी। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फैक्ट आपको समझने और याद रखने में आसानी होगी। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करिए। आप लोग एक शॉर्ट नोट बनाइए, पूरा बुक छापने की ज़रूरत नहीं है। एक वन लाइनर शॉर्ट नोट हो जो कि आप एग्ज़ाम टाइम में उसका आसानी से और कम टाइम में रिवीजन कर सकें। पांचवी बात, शॉर्ट नोट बनाने के साथ साथ आपको पीवाईक्यू या तो इसका बुक लीजिए, बुक ही लेना पड़ेगा, पीवाईक्यू का बुक लीजिए, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको पीवाईक्यू भी ज़रूर करना होगा। क्योंकि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इस सब को पीवाईक्यू के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि कौन से टॉपिक ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो पीवाईक्यू आप ज़रूर सॉल्व करिए, केवल बुक से ही काम नहीं चलने वाला आपका। छठी बात, आप डेली स्टडी रूटीन अपनाइए। डेली स्टडी रूटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये नहीं है कि आप 7 घंटे 8 घंटे ही पढ़िए। टाइम है से आपके पास 2-3 घंटे हैं, जैसे कि जो माँ हैं या घरेलू महिलाएं हैं जिनके पास कम टाइम रहता है, तो अगर वो थोड़ा कम टाइम में ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। जैसे फर्स्ट टाइम मतलब 2-3 घंटे हैं तो आप 1 घंटे आप पहले न्यू टॉपिक पढ़िए और
फिर दूसरे घंटे आप जो है ओल्ड टॉपिक जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करिए और फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए, MCQ करिए या PYQ करिए उस टॉपिक पर। तो इस तरह से आप 1, 2, 3 घंटे को मैनेज कर सकते हैं। या अगर आप सुबह के टाइम 1 घंटे पढ़ें, दोपहर या रात में, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए और डेली रूटीन अपनाइए। डेली रूटीन रोज़ थोड़ा पढ़ना कई दिनों तक ना पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। 7वीं बात आपका है रिवीजन। तो रिवीजन को ज़रा सा भी इग्नोर मत करिएगा आप लोग, क्योंकि अगर आप सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, PYQ लगा लिए सब कुछ, लेकिन मतलब रिवीजन ही नहीं किए तो कुछ दिनों के बाद आप उसको भूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन को आप इस तरह से अपनाइए, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन एंड मंथली रिवीजन। तो जैसे डेली आप सुबह पढ़ रहे हैं तो फिर आपको बताया है रात में या दोपहर में आप रिवीजन कर लीजिए, और फिर एक हफ्ते अब जो स्टडी आप किए हैं जो टॉपिक, उसका हफ्ते में 1 दिन आप पूरा रिवीजन कर लीजिए। अगर आप शॉर्ट नोट बनाए हैं तो उसको रिवीजन कर लीजिए, और उसके बाद मंथली रिवीजन भी 1 मंथ में आप जितने पढ़े हैं उसका भी रिवीजन आप करते हैं। इससे क्या होगा, 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करते रहेंगे तो वो आपके दिमाग से हटेगा नहीं। तो इसलिए रिवीजन को इग्नोर मत करिएगा। रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। रिवीजन के साथ साथ MCQ जरूर करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो आप टॉपिक हर एक, जैसे आप MCQ ऐसे कर सकते हैं, हर टॉपिक को कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ करिए। स्टार्टिंग में कम करिए लेकिन दिन प्रतिदिन आप डेली बढ़ते जाइए। जैसे स्टार्टिंग में आप 10-5 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन आप थोड़ा बढ़ाते रहिए। तो देखिए MCQ बहुत ज़रूरी है। अब जब आपके सिलेबस में GK GS को जोड़ दिया गया है तो आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट लेकर नहीं चल सकते, आप साथ में GK GS को भी लेकर चलिए। क्योंकि देखिए, अगर आप अपना सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, बट GK GS छोड़ दिए कि लास्ट में करेंगे, तो देखिए वो एक बोझ हो जाएगा। इसलिए आप अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहिए, सिलेबस, साथ में GK GS का भी सिलेबस आप लोग क्लियर करते रहिए। टॉपिक वाइज आप उसको भी देखते रहिए। लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपना कॉन्स्टिटेंसी बनाए रखिए। जैसे कि आप किसी दिन 8 घंटे पढ़ लिए और फिर 1, 2, 3 दिन पढ़े ही नहीं, तो कोई मतलब कि आप थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। ये नहीं कि आप एक दिन पूरा दिन पढ़ें और फिर 2-3 दिन तक गायब रहें, मतलब ऐसा नहीं। स्टडी ऐसे होता है, देखिए थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली, अपना डेली रूटीन अपनाए रहिए। और इसके साथ साथ आप लोग अपना किसी से कंपैरिजन नहीं करिए, किसी से भी अपना, क्योंकि हर एक व्यक्ति का परिस्थिति अलग अलग होती है, समस्याएं अलग होती हैं, मुश्किलें अलग होती हैं, माहौल अलग होता है। तो किसी से भी कंपैरिजन खुद का नहीं करिए। आपके पास जो है, जैसा भी है, उसे अपनाइए, उसी को मैनेज करिए और उसी से अपना टाइम निकाल कर पढ़िए। शादी हो गई, ससुराल वाले जो हैं, हस्बैंड जो हैं, वही रहेंगे, हम बदल नहीं सकते, वो कोई बदलने वाली चीज़ नहीं है। तो उन्हीं को अपनाइए, उन्हीं को समझाइए और अपना किसी भी तरह से खुद मैनेज करिए। और कंपैरिजन नहीं करिए कि वो इतना पढ़ रहे हैं, उनके हस्बैंड ऐसे कर रहे हैं, उनके फैमिली वाले उन्हें इतनी छूट नहीं, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग कंपैरिजन नहीं करिए। और मेरा तुलना खुद से है, मतलब मेरा तुलना कल से है, आने वाले कल से, आज से बेहतर बनाना है। इस पर ध्यान रखिए कि हमें कल को बेहतर बनाना है, न कि किसी व्यक्ति से तुलना करना। सबसे पहले आप सिलेबस पर फोकस करिए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक देखिए, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर शॉर्ट नोट बनाइए, फिर PYQ करिए, MCQ करिए एंड रिवीजन। इस तरह से आप अपने कोई भी तैयारी कर रहे हो
आप अगर इस तरह से तैयारी करेंगे तो आप लोग ज़रूर सफल होंगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिए। थैंक यू।